एक चवन्नी का वाक़या। मुल्ला अहमद जीवन हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद थे। औरंगज़ेब अपने उस्ताद का बहुत एहतराम करते थे और उस्ताद भी अपने शागिर्द पर फ़ख्र करते थे। जब औरंगज़ेब हिंदुस्तान के बादशाह बने तो उन्होंने अपने ग़ुलाम के ज़रिए उस्ताद को पैगाम भेजा कि वो किसी दिन दिल्ली तशरीफ़ लाएँ और ख़िदमत का मौका दें। इत्तेफाक से वो रमज़ान का महीना था और मदरसे के तालिब इल्मों को भी छुट्टियाँ थीं। चुनांचे मुल्ला अहमद जीवन ने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात असर की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में हुई। उस्ताद को अपने साथ लेकर औरंगज़ेब शाही किले की तरफ चल पड़े। रमज़ान का सारा महीना औरंगज़ेब और उस्ताद ने इकट्ठे गुजारा। ईद की नमाज अदा करने के बाद मुल्ला जीवन ने वापसी का इरादा ज़ाहिर किया। बादशाह ने जेब से एक चवन्नी निकालकर अपने उस्ताद को पेश की। उस्ताद ने बड़ी खुशी से नजराना कबूल किया और घर की तरफ चल पड़े। उसके बाद औरंगज़ेब दक्कन की लड़ाइयों में इतने मसरूफ़ हुए कि 14 साल तक दिल्ली आना नसीब न हुआ। जब वो वापस आए तो वज़ीर आज़म ने बताया, मुल्ला अहमद जीवन एक बहुत बड़े ज़मींदार बन चुके हैं, अगर इजाज़त हो तो उनसे लगान वसूल किया जाए। ये सुनकर औरंगज़ेब हैरान रह गए कि एक गरीब उस्ताद किस तरह ज़मींदार बन सकता है। उन्होंने उस्ताद को एक ख़त लिखा और मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह रमज़ान के महीने में तशरीफ़ लाए। औरंगज़ेब ने बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला अहमद का लिबास, बातचीत और तौर तरीके पहले की तरह सादा थे, इसलिए बादशाह को उनसे बड़ा ज़मींदार बनने के बारे में पूछने का हौसला न हुआ। एक दिन मुल्ला साहब खुद कहने लगे, आपने जो चवन्नी दी थी वो बड़ी बाबरकत थी। मैंने उससे बनोला ख़रीद कर कपास काश्त की। खुदा ने उसमें इतनी बरकत दी कि चंद सालों में सैकड़ों से लाख हो गए। औरंगज़ेब ये सुनकर खुश हुए और मुस्कराने लगे और फरमाया, अगर इजाज़त हो तो चवन्नी की कहानी सुनाऊं। मुल्ला साहब ने कहा, ज़रूर। औरंगज़ेब ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि चांदनी चौक के सेठ उत्तम चंद को फ़लाँ तारीख के खाते के साथ पेश करो। सेठ उत्तम चंद मामूली बनिया था। उसे औरंगज़ेब के सामने पेश किया गया तो वो डर के मारे काँप रहा था। औरंगज़ेब ने नरमी से कहा, आगे आ जाओ और बगैर किसी घबराहट के खाता खोल के खर्च की तफसील बयान करो। सेठ उत्तम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख और खर्च की तफसील सुनाने लगा। मुल्ला अहमद जीवन और औरंगज़ेब खामोशी से सुनते रहे। एक जगह आके सेठ रुक गया। यहाँ खर्च के तौर पर एक चवन्नी दर्ज थी, लेकिन उसके सामने लेने वाले का नाम नहीं था। औरंगज़ेब ने नरमी से पूछा, हाँ बताओ, ये चवन्नी कहाँ गई? उत्तम चंद ने खाता बंद किया और कहने लगा, अगर इजाज़त हो तो दर्द भरी दास्तान अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा, इजाज़त है। उत्तम चंद ने कहा, ऐ बादशाह वक्त, एक रात मूसलाधार बारिश हुई। मेरा मकान टपकने लगा। मकान नया नया बना था और तमाम खाते की तफसील भी इसी मकान में थी। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन छत टपकती रही। मैंने बाहर झाँका तो एक आदमी लालटेन के नीचे खड़ा नज़र आया। मैंने मज़दूर ख्याल करते हुए पूछा, ऐ भाई, मज़दूरी करोगे? वो बोला, क्यों नहीं। वो आदमी काम पर लग गया। उसने तकरीबन 3-4 घंटे काम किया। जब मकान टपकना बंद हो गया तो उसने अंदर आकर तमाम सामान दुरुस्त किया। इतने में सुबह की अजान शुरू हो गई। वो कहने लगा, सेठ साहब, आपका काम मुकम्मल हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने इसे मज़दूरी देने की गर्ज से जेब में हाथ डाला तो एक चवन्नी निकली। मैंने इससे कहा, ए भाई, अभी मेरे पास यही चवन्नी है, ये लो, और सुबह दुकान पर आना, तुम्हें मज़दूरी मिल जाएगी। वो कहने लगा, यही चवन्नी काफ़ी है, मैं फिर हाजिर नहीं हो सकता। मैंने और मेरी बीवी ने उसकी बहुत मन्नतें की लेकिन वो ना माना और कहने लगा, देते हो तो ये चवन्नी दे दो वरना रहने दो। मैंने मजबूर होकर चवन्नी दे दी और वो लेकर चला गया और उसके बाद से आज तक वो ना मिल सका। आज इस बात को 15 बरस बीत गए। मेरे दिल ने मुझे बहुत मलामत की कि उसे रुपया न सही अठन्नी दे देता। इसके बाद उत्तम चंद ने बादशाह से इजाज़त चाहिए और चला गया। बादशाह ने मुल्ला साहब से कहा, ये वही चवन्नी है, क्योंकि मैं उस रात भेस बदल कर गया था ताकि रियाया का हाल मालूम कर सकूं। सो वहाँ मैंने मज़दूर के तौर पर काम किया। मुल्ला साहब खुश होकर कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था कि ये चवन्नी मेरे होनहार शागिर्द ने अपनी मेहनत से कमाई होगी। औरंगज़ेब ने कहा, हाँ वाकई मैं खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हुई। ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। मौलाना शिबली नुमानी किताब औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र से माखूज़।